माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अभी तक हमने काफी काम कर लिया है। अब जो चैप्टर स्टार्ट हम करेंगे उस चैप्टर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक व्यक्ति से पूछा जाए तो पैसा कैसे कमाते हो, पैसा कैसे कमाते हो, तो वो हमको दो बातें बोलता है। दुनिया में हर व्यक्ति, मैं सिर्फ अपने देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं दुनिया की। मतलब दुनिया में हर एक व्यक्ति पैसा दो ही तरीके से कमाता है बस, पूरी दुनिया में। या तो वो दुनिया के अंदर क्या सप्लाई करता है, गुड्स, है ना। या तो वो दुनिया के अंदर क्या सप्लाई करता है, गुड्स। या फिर वो क्या सप्लाई करता है, वो सप्लाई करता है सर्विस। दो ही बातें होती हैं। या तो वो व्यक्ति लोगों को क्या देता है, या तो वो व्यक्ति लोगों को सर्विस देता है, या फिर वो व्यक्ति लोगों को क्या बेचता है, गुड्स बेचता है। बताओ मैं पैसे कैसे कमाता हूं? मैं क्या तुम्हें कोई गुड्स बेचता हूं? क्या मैं अपने स्टूडेंट्स को कोई गुड्स बेचता हूं? नहीं, मेरा काम गुड्स बेचना नहीं है, मेरा काम सर्विस देना है। एजुकेशन किस में आती है? एजुकेशन इज नॉट रिलेटेड टू गुड्स, इट इज रिलेटेड टू सर्विस। बेसिकली एजुकेशन सर्विस होती है। तो मैं पैसे कैसे कमाता हूं? सर्विस देकर। मान लो मेरे पापा हैं और मेरे पापा का मूर्ति का काम है। मूर्ति होती है ना लक्ष्मी गणेश, दिवाली की आइटम होती है लक्ष्मी गणेश, हनुमान जी, तुमने भी सुना होगा इनका नाम। तो ये मूर्ति बेचते हैं मेरे पापा। तो बताओ मेरे पापा पैसे कैसे कमाते हैं? मेरे पापा सर्विस देकर पैसे कमाते हैं? नहीं, मेरे पापा गुड्स देकर सर्विस कमाते हैं। हनुमान बेचते हैं, पैसे कमाते हैं। तो दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, या तो गुड्स बेचकर पैसा कमाते हैं या सर्विस बेचकर पैसा कमाते हैं। ठीक है, अब मैंने ये बोला कि तुम चाहे गुड्स बेचकर पैसे कमाओ, चाहे तुम सर्विस देकर पैसे कमाओ, लेकिन इन सब के लिए तुम्हारे पास कुछ ना कुछ पहले होना चाहिए। जैसे कि जहां पर तुम गुड्स बनाते होंगे तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए? लैंड, जगह होनी चाहिए ना। लैंड का मतलब क्या है? लैंड का मतलब है जगह, जहां पर तुमने क्या लगा रखी होगी? फैक्ट्री। बताओ क्या सड़क पर बैठकर काम शुरू कर दोगे? नहीं। क्या घर के अंदर काम शुरू कर दोगे? नहीं। काम करने की एक जगह होती है ना, यहीं पर सो रहे हो और यहीं पर काम कर रहे हो, यहीं पर ही खाना खा रहे हो, यहीं पर ही काम कर रहे हो? नहीं, काम करने की एक प्रॉपर जगह होती है जिसे हम फैक्ट्री बोलते हैं। और अगर बहुत ही आम भाषा में बोले तो क्या बोलेंगे? लैंड। मुझे बताओ क्या बिना लैंड के गुड्स बनाए जा सकते हैं? क्या बिना लैंड के सर्विस दी जा सकती है? अब तुम सोचोगे गुड्स तो चलो ठीक है, गुड्स बनाने के लिए तो लैंड चाहिए, सर्विस के लिए क्या लैंड चाहिए? मुझे बताओ। बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन क्लासेस देते हैं। तो ट्यूशन क्लासेस की अपनी एक जगह होती है ना, ये थोड़ी ना कहीं भी पढ़ा देते हैं, घर में पढ़ा देते हैं, रसोई में पढ़ा देते हैं, नहीं। एक प्रॉपर जगह है जहां पर बच्चे आते हैं, वहां पर पढ़ाया जाता है। ठीक है, जिसे हम क्लासरूम कह सकते हैं। तो क्लासरूम भी बेसिकली क्या है? लैंड। तो बताओ बिना लैंड के तुम कुछ नहीं कर सकते दुनिया में, जगह तो चाहिए ना। किसी के पास बहुत ज्यादा लैंड होती है, किसी के पास बहुत कम लैंड होती है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल और देता हूं, बताओ एग्रीकल्चर। क्या एग्रीकल्चर बिना लैंड के कर सकते हो? बताओ, एग्रीकल्चर में तो मेन कंपोनेंट है लैंड। बिना लैंड के क्या आसमान में खेती करोगे? एग्रीकल्चर कहां पर होता है? धरती पर। तो लैंड तो चाहिए। लैंड के बाद बारी आती है लेबर की। अब तुमने लैंड भी खरीद ली, लेकिन तुम्हें ना वर्कर नहीं मिल रहे, तुमको मजदूर नहीं मिल रहे। बताओ बिना वर्कर के बड़ी से बड़ी फैक्ट्री का मालिक क्या खुद बनाएगा? नहीं। फैक्ट्री का मालिक क्यों बनाएगा भाई? फैक्ट्री का मालिक ही बनाता तो वो मालिक बनता ही क्यों? समझ रहे हो इस चीज को? तो उसको क्या चाहिए? लेबर चाहिए। बिना लेबर के वो दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। पैसा होने से कुछ नहीं होता है, लेबर होनी बहुत जरूरी है। और लेबर के बाद बारी आती है कैपिटल की। किसकी बारी आती है? कैपिटल की। कैपिटल का मतलब क्या होता है भाई? अकाउंट वाले तो बहुत अच्छे से समझते हैं। दुनिया में कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा। साइकिल की दुकान खोलनी है, साइकिल की दुकान खोलने के लिए क्या चाहिए? पैसा। टॉफी बिस्कुट की दुकान खोलनी है, टॉफी बिस्कुट की दुकान खोलने के लिए क्या चाहिए? पैसा। बिना पैसे के तुम कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ बिना लैंड के, बिना लेबर के और बिना कैपिटल के हम जीवन में कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ना तो हम किसी गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ना ही हम किसी सर्विस का प्रोडक्शन कर सकते हैं। हमें प्रोड्यूस करने के लिए लैंड की मदद लेनी पड़ेगी, लेबर की मदद लेनी पड़ेगी, कैपिटल की मदद लेनी पड़ेगी। इन सबको कलेक्टिवली एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम होता है इनपुट्स। इनका नाम क्या होता है? इनपुट्स। मतलब इनपुट की मदद से तुम प्रोडक्शन करते हो। इनपुट की मदद से क्या करते हो? प्रोडक्शन करते हो। अब मुझे बताओ, तुमने लैंड का इस्तेमाल करा, लेबर का इस्तेमाल करा, कैपिटल का इस्तेमाल करा, तब जाकर तुमने कुछ प्रोड्यूस करा, तब जाकर तुमने क्या करा? किसी चीज का क्या करा? प्रोडक्शन करा।
बताओ बिना लैंड के, बिना लेबर के और बिना पैसे के, बताओ जगह भी नहीं है, मजदूर भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, तो कहां से कुछ बना लोगे? जगह भी चाहिए, काम करने के लिए मजदूर भी चाहिए और काम करवाने के लिए पैसा भी चाहिए। बताओ बिना पैसे के तो भाई भगवान भी खुश नहीं होता है आजकल, ठीक है? तो वो कैसे खुश हो जाएंगे? इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। इनपुट का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, चाहे प्रोडक्शन गुड्स का हो, चाहे प्रोडक्शन सर्विस का हो, ठीक है? तो देखो मैंने बातों बातों में चैप्टर की स्टार्टिंग भी करा दी, लेकिन चैप्टर का नाम नहीं बताया, कोई बात नहीं। अब तुम रजिस्टर का अपना फर्स्ट पेज खोल सकते हो और उस पेज पर तुम डाल सकते हो आज की क्लास में। देखो अभी ये हमारी जो बुक है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर मैं स्टार्ट कराने वाला हूं उसका नाम मैं बोर्ड पे लिखने वाला हूं। मैं चैप्टर का नाम लिख रहा हूं प्रोडक्शन। क्या बोला जाता है चैप्टर का नाम? प्रोडक्शन, फंक्शन एंड रिटर्न्स टू फैक्टर। प्रोडक्शन, फंक्शन, रिटर्न्स टू फैक्टर, रिटर्न्स टू फैक्टर, ठीक है? तो देखो अभी मैंने चैप्टर के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं बताया, अभी बस मैंने तुम्हें एक चीज बताई है। बोर्ड पे देखो, तुम दुनिया में किसी भी चीज का क्या करना चाहते हो? प्रोडक्शन करना चाहते हो। प्रोडक्शन करने के लिए तुम्हें एक चीज की जरूरत पड़ती है जिसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट। जिसको हम क्या बोलते हैं? इनपुट। और इनपुट मतलब तुम्हें जरूरत पड़ेगी लैंड की, इनपुट मतलब तुम्हें जरूरत पड़ेगी लेबर की, इनपुट मतलब तुम्हें जरूरत पड़ेगी कैपिटल की। चाहे तुम गुड्स बनाओ, चाहे तुम सर्विस बनाओ, समझ रहे हो? चाहे तुम लोगों को क्या प्रोवाइड करो? गुड्स। चाहे तुम लोगों को क्या प्रोवाइड करो? सर्विस। यू ऑलवेज नीड सम इनपुट्स, ठीक है? तो सबसे पहला जो पॉइंट आने वाला है या फिर सबसे पहली डेफिनेशन जो इस चैप्टर में आने वाली है वो इसी के बारे में है। लिखो नंबर 1, क्या है डेफिनेशन? इनपुट्स। इनपुट्स की जगह ये लिखो इनपुट, है ना? एस मत लगाओ, मतलब एस मत लगाओ, सिर्फ इनपुट लिखो। तो इनपुट कहने का मतलब तुम दुनिया में कुछ भी प्रोड्यूस करो, गुड्स प्रोड्यूस करो या सर्विस प्रोवाइड करो, यू हैव टू नीड फॉर इनपुट्स। तो लिखो इन ऑर्डर टू प्रोडक्शन ऑफ, इन ऑर्डर टू प्रोडक्शन ऑफ any goods, any good or services, in order to production of, in order to production of any goods and services, any good or services, we need, किस चीज की जरूरत होती है हमें? इनपुट की। we need इनपुट, वी नीड इनपुट। बिना इनपुट के तुम कुछ नहीं कर सकते। वी नीड इनपुट सच एज लैंड, सच एज लैंड, कॉमा लेबर, सच एज लैंड, कॉमा लेबर एंड कैपिटल। देखो कैपिटल तो ऐसा इनपुट है, बिना पैसे के क्या कुछ कर पाएगा इंसान? नहीं कर सकता। आजकल तो बिना पैसे के शादी नहीं होती, धंधा तो दूर की बात है। सच एज लैंड, कॉमा लेबर एंड कैपिटल, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अपने यहां पर कुछ इनपुट का इस्तेमाल करा, चाहे तुमने इस्तेमाल करा लैंड का, चाहे तुमने इस्तेमाल करा लेबर का, या फिर तुमने इस्तेमाल करा कैपिटल का, ठीक है? तुमने क्या इस्तेमाल करे? कुछ इनपुट, ठीक है? और फिर इनपुट का इस्तेमाल करके तुमने कुछ ना कुछ क्या कर लिया? प्रोडक्शन कर लिया। मान लो तुम्हारा ना किस चीज का काम था, ये होती है ना पानी की बोतल्स, देखो पानी की बोतल्स होती हैं, तो तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारे पास प्लास्टिक की बोतलें बनाई जाती हैं, प्लास्टिक की क्या बनाई जाती है? बोतल्स बनाई जाती हैं। तो तुमने लैंड, लेबर और कैपिटल का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन कर लिया। कितनी बोतल्स का? 100 बोतल्स का। तुमने 100 बोतल्स बनाकर तैयार कर ली। मुझे बताओ ये जो तुमने 100 बोतल्स बनाई है, जब तुम इसको बाजार में बेचोगे तभी तो पैसा आएगा। क्या बनाकर रखने से पैसा आता है? नहीं, बनाकर बेचने से पैसा आता है, ना कि अपनी जेब में रखने से, ठीक है? तो देखो ये जो तुमने इनपुट का इस्तेमाल करके 100 बोतल्स बनाई है, इनपुट का इस्तेमाल करके कितनी बोतल बनाई है? 100 बोतल्स बनाई है। ये जो प्रोडक्शन करा है ना तुमने, इस प्रोडक्शन को बोला जाता है आउटपुट।
इस प्रोडक्शन को क्या बोला जाता है? आउटपुट। प्रोडक्शन बोलना आम शब्द है, लेकिन इकोनॉमिक्स का शब्द क्या है? इकोनॉमिक का शब्द है आउटपुट। अब बोर्ड पे देखो, इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट का इस्तेमाल करके क्या बना लिया तुमने? इनपुट का इस्तेमाल करके क्या बना लिया? आउटपुट बना लिया। विद द हेल्प ऑफ इनपुट यू कैन प्रोड्यूस आउटपुट। कहते नहीं, देखो इनपुट का क्या मतलब है? इन का मतलब है कि तुमने कितना इन करा, इन मतलब कितना लगाया। इनका मतलब क्या हुआ? इनका मतलब हुआ कि कितना लगाया। और आउट, आउट का मतलब है कितना पाया, कितना पाया। मान लो तुमने 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, प्रॉफिट कितने का मिला? इनपुट कितना करा और आउटपुट कितना मिला। समझ रहे हो इस चीज को? कंप्यूटर के अंदर क्या करते हो तुम? कंप्यूटर के अंदर डेटा इनपुट करते हो और कंप्यूटर में से फाइल प्रिंट करते हो, तो आउटपुट। समझ रहे हो? तुमने लगाया कितना और तुमको मिला कितना। जो तुमने लगाया वो इनपुट। तुमने क्या क्या लगाया अपना? तुमने लगाई अपनी लैंड, तुमने अपनी लगाई लेबर, तुमने अपना लगाया कैपिटल, और तुम्हें मिला क्या? तुम्हें मिला आउटपुट। तो बेसिकली देखो जरा बोर्ड पे मेन चीज आने वाली है। देखो मेन चीज, इनपुट लगाकर आउटपुट इकट्ठा किया। इनपुट की मदद से तुमने क्या प्रोड्यूस करा अपने बिजनेस में? आउटपुट प्रोड्यूस करा। अब अगर मैंने तुमसे बोला कि तुमने लैंड लगाई, तुमने लेबर लगाई, तुमने कैपिटल लगाई, तुमने अपनी जमीन लगा दी, तुमने अपने सारे वर्कर लगा दिए, तुमने अपना कैपिटल लगा दिया, इतना कुछ लगाने के बाद तुम्हें कुछ आउटपुट मिला है, तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है ना, इनपुट का इस्तेमाल करके कितना आउटपुट मिलेगा, ध्यान से सुनो, इनपुट का इस्तेमाल करके कितना आउटपुट मिलेगा, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है, उसी रिलेशन को क्या बोला जाता है? प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन और कुछ नहीं है, इट इज द रिलेशनशिप, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट ऑफ द प्रोडक्शन एंड आउटपुट। बेसिकली इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशन होता है वही क्या होता है? आउट प्रोडक्शन फंक्शन होता है। अब ध्यान से सुनो, देखो तुमने लैंड का इस्तेमाल करा, लेबर का इस्तेमाल करा, कैपिटल का इस्तेमाल करा, और तुमने कितनी बोटल्स तैयार कर ली? 100 बोटल्स। कितनी बोटल्स तैयार कर ली? 100 बोटल्स। अब मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं, अगर तुम्हारे पास ऑर्डर आ जाए कि आपको ना 5000 बोतल तैयार करनी है, कितनी बोतल तैयार करनी है? 5000 बोटल्स। तो मुझे बताओ, जब तुम्हारे पास ऑर्डर आएगा 5000 बोटल्स तैयार करने का, तो क्या तुम अपने इनपुट्स बढ़ाओगे या नहीं बढ़ाओगे? इनपुट्स बढ़ाने पड़ेंगे ना। देखो कहां तुम पहले कितने का प्रोडक्शन करते थे? 100 बोटल्स का। कहां पर तुम पहले कितना प्रोडक्शन करते थे? 100 बोटल्स का। छोटे से कमरे में काम चल जाता था। तुमने क्या ले रखा था? तुमने ना एक छोटा सा कमरा ले रखा था और उस कमरे में 100 बोटल्स आराम से बन जाती थी। लेकिन अब तुम्हारे पास ऑर्डर कितना आया है? अब तुम्हारे पास ऑर्डर आया है 100 बोटल्स बनाने, अब तुम्हारे पास ऑर्डर आया है 5000 बोटल्स बनाने का। तो मुझे बताओ 5000 बोतल बनाने के लिए अब तुम्हें कमरे में काम नहीं चलेगा, अब तुम्हें एक बड़ा हॉल लेना पड़ेगा। मुझे बताओ क्या तुम्हें लेबर नहीं चाहिए? तुम्हें लेबर भी बुलानी पड़ेगी। बताओ क्या तुम्हें पैसा नहीं लगाना? तुम्हें पैसा भी लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम्हें ज्यादा आउटपुट चाहिए तो तुम्हें ज्यादा इनपुट लगाना पड़ेगा, और अगर तुम्हें कम आउटपुट चाहिए तो तुम्हें कम इनपुट में काम चल जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का रिलेशन ही क्या कहलाता है? प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन का ये मतलब हुआ कि तुम कैसे कैसे प्रोडक्शन करते हो। फंक्शन का मतलब होता है काम करना, और प्रोडक्शन का मतलब तो तुम्हें मालूम ही है, प्रोड्यूस करना। तो प्रोडक्शन करने का काम तुम कैसे करते हो? जितना ज्यादा आउटपुट बनाना चाहते हो उतना ज्यादा तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा? इनपुट। और अगर तुम आउटपुट बनाना ही नहीं चाहते हो, तुमने बिजनेस बंद कर दिया, मान लो तुमने बिजनेस ही बंद कर डाला, जब तुमने बिजनेस ही बंद कर डाला तो बताओ इनपुट की भी जरूरत पड़ेगी भाई। जब बिजनेस ही बंद कर दिया, सब कुछ बेच बाच दिया, तो बताओ अब तुम्हें इनपुट की क्या जरूरत? इसका मतलब ये हुआ कि तुम आउटपुट बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हो? इनपुट का। पहले तुम्हें कुछ इन करना पड़ेगा, तब जाकर कुछ आउट होएगा। समझ रहे हो? एक एग्जांपल देता हूं, मशीन के अंदर पहले तुम्हें कुछ डालना पड़ेगा ना, बटन वगैरह दबाने पड़ेंगे, तब मशीन काम करेगी। बिना बताए तो नहीं काम करेगी। एटलीस्ट तुम्हें बटन तो एक्टिवेट करने पड़ते हैं ना। पहले मैं तुम्हें कुछ नॉलेज इन करूंगा और तब तुम मुझे कुछ क्वेश्चन पूछोगे। पहले मैं तुम्हारे अंदर इनपुट करूंगा और तब जाकर तुम क्या करोगे? आउटपुट करोगे। समझ रहे हो इस चीज को? तो पहली डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी इनपुट, दूसरी डेफिनेशन लिखो आउटपुट। लिखो आउटपुट के लिए। अगर तुम जीवन में ये सोच रहे हो ना कि बिना इनपुट के आउटपुट मिल जाए, गलत है। ऐसे समझ लो कि जब मेहनत करोगे तब जाकर कुछ मिलेगा। मेहनत तुम्हारी क्या है? इनपुट है। और पेपर में जो एग्जाम में मार्क्स आएंगे वो मार्क्स तुम्हारे क्या है? आउटपुट है।
मेहनत नहीं करोगे तो आउटपुट भी नहीं मिलेगा, और अगर मेहनत करोगे तो आउटपुट जरूर मिलेगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे चीटिंग करके भी तो कर सकते हैं, चीटिंग करके भी तो कर सकते हैं। तो देखो ऐसी बात है, मैं थोड़ी ना करूंगा कि चीटिंग करके तुम आउटपुट कर लो। मुझे बताओगे चीटिंग करके तुमने मार्क्स ले भी आए, मतलब आउटपुट ले भी आए, तो क्या उस आउटपुट का कोई फायदा है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी नॉलेज में? कुछ फायदा नहीं है। ऐसे आउटपुट का क्या फायदा? पहले इनपुट करो, मतलब मेहनत करो, और बाद में क्या पाओ? रिजल्ट, आउटपुट। अब लिखो आउटपुट के लिए, इट इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ इनपुट्स। क्या होता है ये इनपुट का रिजल्ट होता है। इनपुट तुमने लगाया तभी आज तुमने आउटपुट पाया। इट इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ इनपुट्स। लिखो एज वी नो दैट आउटपुट नीड्स, as we know that output needs inputs, है ना? बताओ आउटपुट करने के लिए, बोर्ड पे देखो, आउटपुट करने के लिए तुम्हें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? इनपुट की। बिना इनपुट के तुम कभी आउटपुट कर ही नहीं सकते। बिना लेबर के क्या कंपनी खड़ी करी जा सकती है? नहीं। कंपनी किसके दम पर चलती है? बड़ी बड़ी फैक्ट्री किसके दम पर चलती है? बड़ी बड़ी इंडस्ट्री किसके दम पर चलती है? वर्कर के दम पर। क्या बिना वर्कर के मालिक कुछ कर पाएगा जिंदगी में? कुछ नहीं कर सकता। तो लिखो एज वी नो दैट आउटपुट नीड्स इनपुट्स, आउटपुट नीड्स इनपुट्स। फुल कॉमा लगा दो, कॉमा लगा के लिखो विदाउट इनपुट देयर इज नो आउटपुट, विदाउट इनपुट देयर इज नो आउटपुट। बिना इनपुट के जीवन में कुछ नहीं हो सकता। विदाउट इनपुट देयर इज नो आउटपुट, देयर इज नो आउटपुट। ठीक है, देखो बोर्ड पे एक एग्जांपल दे रहा हूं। तुमने 10 यूनिट्स कैपिटल की लगाई और 5 यूनिट्स लेबर का इस्तेमाल करा। ठीक है, 10 यूनिट क्या इस्तेमाल करी? कैपिटल। तुम सोचोगे कैपिटल तो पैसा होता है, कैपिटल क्या होता है? पैसा होता है, मुझे मालूम है कैपिटल पैसा होता है, लेकिन फिर भी मैंने क्या लिखा है? 10 यूनिट्स। इसको ऐसे समझ लो 10 यूनिट्स का मतलब 10,000, 10 यूनिट्स का मतलब 10 लाख, लेकिन रुपीस लिखना मत। ठीक है, देखो 10 यूनिट कैपिटल की इस्तेमाल करी, 5 यूनिट लेबर का इस्तेमाल करा, और इन दोनों ने मिलकर जब काम करा तो तुम्हारी 100 यूनिट तैयार हो गई। 100 यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी। तुम्हारी कॉमोडिटी की कितनी यूनिट तैयार हो गई? 100। बताओ हो सकता है ना ऐसा? क्यों नहीं हो सकता? तुमने लेबर बुलवाई, 5 बंदे बुलवाए, और पैसा कितना लगाया? 100 यूनिट का। तो इन सब ने मिलकर कितना काम करके दिखा दिया? एक कॉमोडिटी की 100 यूनिट तैयार हो गई। तुम कहोगे कैसे? तो देखो एग्जांपल दिया है बस मैंने। देखो 10 यूनिट पैसा इस्तेमाल करके और 5 यूनिट लेबर इस्तेमाल करके 100 यूनिट, बस एक एग्जांपल है कि इतना पैसा और इतना मजदूर लगाने के बाद तुम्हें कितना प्रोडक्शन मिल गया? तुम्हें प्रोडक्शन मिल गया इतना। बताओ ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा आउटपुट है। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था ना पहले 100 बोतल्स वाला, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था 100 बोतल बनाने का कि 100 बोतल बनी है, बस वही एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है कि 10 और 5 ने इस्तेमाल करके 100 बना दिया, कैसे? तो बस एग्जांपल दिया है। ये क्या कहलाएगा? तुम्हारा आउटपुट। और ये जो तुमने लगाया है ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? ये तुम्हारा कहलाएगा इनपुट। बात समझ में आ गई ना? मुझे किस चीज का एग्जांपल देना था? इनपुट और आउटपुट का। तुम अपना भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो तुम। देखो मैंने कैपिटल 10 यूनिट लिया है, तुम कुछ भी ले लेना। तुम ले लेना कैपिटल 50 यूनिट, लेबर ले लेना 10 यूनिट। यहां पर कॉमोडिटी इतनी रखनी है तो इतनी रख लेना, बढ़ानी है तो बढ़ा देना, कम करनी है तो कम कर देना। बस एग्जांपल बनाना है। एग्जांपल किस बात का बनाना है? एग्जांपल इस बात का बनाना है कि कुछ इनपुट का इस्तेमाल करके तुम क्या करते हो? आउटपुट प्रोड्यूस करते हो। कुछ इनपुट्स का इस्तेमाल करके यू कैन प्रोड्यूस सम आउटपुट। थर्ड में लिखो, थर्ड में यही एग्जांपल लिखना है। थर्ड में पॉइंट भी यही बना दो, एग्जांपल लिखो। एग्जांपल के आगे, एग्जांपल के आगे यही वाली बात लिखवा रहा हूं, तो लिखो विद द हेल्प ऑफ 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। इससे परेशान मत हो ना कि यूनिट्स क्या आ जाता है बार बार। यूनिट्स का मतलब ऐसे समझ लो, कैपिटल है ना,
यूनिट का मतलब ऐसे समझ लो 10,000 रुपए, 20,000 रुपए। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल पैसा होता है। बिना पैसे के बिजनेस कर सकते हो? नहीं, करना पड़ेगा, बिजनेस लगाना पड़ेगा। लिखो विद द हेल्प ऑफ 10 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, with the help of 10 units of capital and 5 units of labor, with the help of 10 units of capital and 5 units of labor, labor कितनी? 5 यूनिट, 5 units of labor, we can produce 100 units of commodity। मतलब हम इन दोनों की हेल्प से कितना प्रोडक्शन कर लेते हैं? हम इन दोनों की हेल्प से इतना प्रोडक्शन कर ही लेते हैं, ठीक है। वी कैन प्रोड्यूस 100 यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी, 100 यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी, ठीक है। अब तुम सोच रहे होंगे कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि कैपिटल की 10 यूनिट इस्तेमाल करके और लेबर की 5 यूनिट इस्तेमाल करके 100 यूनिट कॉमोडिटी बनती है। सोचने वाली बात है ना भाई, ध्यान से सोचो। लेबर तुमने कितने, ऐसे समझ लो कि लेबर तुमने कितने बंदे लगा दिए? 5 बंदे। कितने मजदूर लगा दिए? 5 मजदूर लगा दिए। और कैपिटल कितनी लगा दी? 10,000 रुपए की। 10,000 रुपए के पैसे लगाए और 5 मजदूर लगाए और कितने का प्रोडक्शन हुआ? 100 बोतल का। मान लो 100 बोतल्स हैं, कितनी बोतल बनकर तैयार हो गई? 100 बोतल्स। तो ये कैसे पता चलता है कि कितनी लगाने पर कितना बनेगा? तो देखो, ये काम हमारा नहीं होता। हर एक डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग तरह के लोग होते हैं। एक वर्कर होता है जो काफी हाईली एजुकेटेड होता है, जिसे हम इंजीनियर कह सकते हैं। जब कोई मशीन बनती है ना, तो मशीन इंजीनियर के द्वारा टेस्टिंग की जाती है कि इस मशीन में 1 घंटे में कितने का प्रोडक्शन हो सकता है। मान लो एक मशीन बनकर तैयार हुई और 1 घंटे उस मशीन को चलाया गया, तो इंजीनियर अच्छे से हमें बताएगा, जांच पड़ताल करके, वेरिफिकेशन करके, टेस्टिंग करके, सारी चीजों का पता लगा करके कि ये मशीन 1 घंटे में कितनी शर्ट्स तैयार कर सकती है या कितनी बोतल्स तैयार कर सकती है। तो ये काम हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये काम इकोनॉमिक्स की बात नहीं है, ये काम थोड़ा सा साइंटिफिक है, ये काम इंजीनियरिंग के लेवल का है। तो बताओ, इस तरह की टेक्निकल बातें हमें समझ में आएंगी? नहीं। तुम बस इतना ध्यान रखो कि 10 यूनिट कैपिटल इस्तेमाल करके, 5 यूनिट लेबर का इस्तेमाल करके कितनी यूनिट तैयार हुई? 100 यूनिट, ठीक है। और ये कैसे तैयार होकर निकली है, ये समझाने का कोई फायदा नहीं है। ये काम इंजीनियरिंग के द्वारा हमें पहले से ही पता चल जाता है। जब मशीन खरीदी जाएगी तो मशीन का जो इंजीनियर होएगा, जो इंस्टॉलेशन करने वाला होएगा, सारे फंक्शंस बताने वाला होगा, वो हमको बताएगा कि एक मशीन कितना काम कर सकती है। समझ रहे हो इस चीज को? ये बात तो मानते हो ना? अब 4th पॉइंट में लिखना है इस चैप्टर का नाम, मतलब कि प्रोडक्शन फंक्शन, कि ये प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो मैंने पहले बता दिया, बेसिकली इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन क्या? इनपुट और आउटपुट। पहले 10 यूनिट लेबर लगाओ, पहले 5 यूनिट लेबर लगाओ, पहले 7 यूनिट लेबर लगाओ, तब जाकर क्या मिलेगा? आउटपुट। बिना लेबर के, बिना कैपिटल के, बिना लैंड के तुम्हें कभी भी इनपुट नहीं मिलने वाला। अगर तुम आउटपुट चाहते हो, तो तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा? इनपुट लगाना पड़ेगा। और यही इनके बीच का क्या होता है? रिलेशन होता है। तो लिखो प्रोडक्शन फंक्शन में, इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन, इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट। रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट। ध्यान रहे, आउटपुट में एस मत लगाना, इनपुट में एस लगेगा, आउटपुट में एस नहीं लगेगा। बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट, है ना? कितना इनपुट लगाकर कितना आउटपुट मिला, ये कौन बताता है? ये प्रोडक्शन फंक्शन बताता है। देखो, 100 यूनिट का आउटपुट चाहिए। कितना आउटपुट चाहिए? 100 यूनिट का। बताओ, अगर तुम्हें क्या चाहिए? 100 यूनिट का आउटपुट चाहिए, तो तुम्हें कितना इनपुट लगाना पड़ेगा? बड़ी परेशानी है। तुम्हें 200 यूनिट का आउटपुट चाहिए। कितने यूनिट का आउटपुट चाहिए? 200 यूनिट का। कितना आउटपुट लगाना पड़ेगा? तुम्हें 500 यूनिट का आउटपुट चाहिए, तुम्हें कितना इनपुट लगाना पड़ेगा?
तो इनके बीच का रिलेशन कौन बताएगा? इनके बीच का रिलेशन प्रोडक्शन फंक्शन बताएगा हमें, ठीक है। तो मैंने ये लिखवाया है, इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट। फुल स्टॉप लगा दो। फुल स्टॉप के बाद लिखो, इन अदर वर्ड्स इट इज टेक्निकल, बोर्ड पे लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड्स इट इज टेक्निकल रिलेशन। इस पर अंडरलाइन कर लेना, टेक्निकल रिलेशन पर, अभी बताता हूं मैं। इन अदर वर्ड्स इट इज टेक्निकल रिलेशन बिटवीन, इन अदर वर्ड्स it is technical relation between production of output, between production of output and inputs of production, production of output and inputs of production, है ना। कैसा रिलेशन है? टेक्निकल रिलेशन है। प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट एंड इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। आउटपुट और इनपुट के बीच में कैसा रिलेशन है? सिर्फ रिलेशन नहीं है, टेक्निकल रिलेशन है। टेक्निकल मतलब अभी मैंने बताया, एक मशीन से कितना प्रोडक्शन किया जा सकता है, ये बात हम लोगों के बस की नहीं है पता लगाना, ये काम इंजीनियरिंग के लेवल का है। एक मशीन की कितनी कैपेसिटी होती है ये तो इंजीनियर ही बता सकता है, या फिर जिसने उस मशीन को क्रिएट करा है, कैसे उसके फंक्शंस बनाए हैं। एक कार का इंजन 1 लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर की एवरेज देगा, हमारे बस की बात नहीं है। ये तो वही डिसाइड कर सकते हैं इंजीनियरिंग लेवल के लोग, जिन्होंने इसको क्या करा होगा, डेवलप करा होगा। समझ रहे हो ना इस चीज को। तो बेसिकली ये कैसा रिलेशन होता है? टेक्निकल रिलेशन, ना कि इकोनॉमिक रिलेशन। हम नहीं बता सकते, ये टेक्निकल बातें हैं, ये बातें इकोनॉमिक्स वालों को समझ में नहीं आती हैं, ये बातें साइंस वालों को समझ में आती हैं। अभी मैं क्वेश्चन लिखवा दूंगा कि इसको टेक्निकल रिलेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये 1 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन कि व्हाई प्रोडक्शन फंक्शन रिप्रेजेंट्स टेक्निकल रिलेशन रादर देन इकोनॉमिक रिलेशन। ये कोई इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है। अगर इकोनॉमिक रिलेशन होता तो मैं जरूर एक्सप्लेन करता, लेकिन ये टेक्निकल रिलेशन है। ये जो मैं लिखवा रहा हूं ना कि 10 लेबर इस्तेमाल करो, 5 यूनिट कैपिटल की इस्तेमाल करो और तब जाकर क्या प्रोड्यूस होंगी, 100 कमोडिटी। तो बेसिकली ये कैसा रिलेशन है? ये कोई इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है, ये टेक्निकल रिलेशन है। इसलिए मैं नहीं बता सकता ये कैसे निकल कर आया कि 10 यूनिट लेबर की लगाई और 5 यूनिट कैपिटल की लगाई तो 100 यूनिट का प्रोडक्शन बना है। बस इतना ध्यान रखो, इतना बनेगा। थोड़ा बहुत कम हो सकता है और थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, ज्यादा। तो देखो ये जो प्रोडक्शन फंक्शन हमने एक्सप्लेन करा है, इसको कैसे लिख कर दिखाते हैं बोर्ड पे। देखो, तुम्हें आउटपुट चाहिए था और जो आउटपुट तुम्हें चाहिए ना वो मैंने मान लिया x। क्या मान लिया? x। तो बताओ आउटपुट तो तुम्हें तभी मिलेगा ना जब तुम क्या लगाओगे, इनपुट। और इनपुट का मतलब यहां पर तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, लेबर। बताओ बिना लेबर के काम चलेगा? तुम्हें क्या लगानी पड़ेगी, लेबर, और तुम्हें क्या लगानी पड़ेगी, कैपिटल। तुम सोचोगे लैंड कहां गई, ध्यान से सुनो। फैक्टर्स जो होते हैं, इनपुट जो होते हैं, लैंड होती है, लेबर होती है, कैपिटल होती है। अब आगे के टॉपिक में लैंड का नाम नहीं आएगा, बार बार लैंड को इग्नोर कर दो। लैंड होती है और लैंड के बिना काम भी नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन अब आगे के चैप्टर में लैंड का काम नहीं आएगा, लैंड की बातें बस इतनी थी। अब तुम्हें कौन सी 2 चीजों पर काम करना है, लेबर पर और कैपिटल पर। और अभी कुछ देर बाद कैपिटल भी गायब हो जाएगी, सिर्फ क्या चलेगी, लेबर। सिर्फ क्या चलेगी, लेबर चलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है प्रोडक्शन का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्रोडक्शन का लेबर। देखो बिना मजदूरों के कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब देखो जरा, आउटपुट मैंने क्या दिखाया, एक्स के नाम से, और इनपुट में मैंने कौन सी 2 इनपुट इस्तेमाल करी, लेबर और कैपिटल। अब देखो शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, बोर्ड पे देखो। आउटपुट को दिखाएंगे क्यू और एक्स कमोडिटी, तो क्या बन गया, क्यू एक्स। क्या बन गया, क्यू एक्स इक्वल टू। अब ये जो इनपुट है ना, मैं क्या कह रहा हूं, देखो आउटपुट तो तुम्हें तभी मिलेगा ना जब तक तुम इनपुट लगाओगे। अगर तुमने इनपुट नहीं लगाए तो आउटपुट भी नहीं मिलेगा। तो बेसिकली आउटपुट जो होता है फंक्शन होता है, किसका फंक्शन होता है, लेबर का, ठीक है, और कैपिटल का। समझ में आई बात? देखो मैं फिर से बताऊंगा, बहुत टेक्निकल होने वाला है, ध्यान से समझो। आउटपुट इनपुट की वजह से है। आउटपुट पैदा करने का एक ही तरीका है कि तुम्हें क्या लगाने पड़ेंगे, इनपुट लगाने पड़ेंगे। तो देखो आउटपुट अगर तुम्हें चाहिए, मतलब तुम्हें क्या चाहिए, क्यू एक्स चाहिए। आउटपुट को क्यू से दिखाते हैं। अब तुम्हारे मन में अगर किसी के ये सवाल आएगा ना कि आउटपुट को क्यू से क्यों दिखाते हैं,
तो देखो इसकी कोई वजह नहीं है हमारे पास, बुक के अंदर दिखा रखा है इसलिए हम क्यू से दिखा रहे हैं, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आउटपुट को किससे दिखाते हैं? क्यू से। ऐसे समझ लो क्यू का मतलब क्वांटिटी, कितना बना, क्यू का मतलब क्वांटिटी कितना बना, तो किससे दिखाते हैं? क्यू से। और एक्स कमोडिटी, ठीक है, तो क्यू एक्स। और क्यू एक्स तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम लेबर फंक्शन करवाओगे, जब तुम कैपिटल फंक्शन करवाओगे। देखो लेबर को मैंने शॉर्ट में क्या लिख दिया? एल। लेबर को मैंने शॉर्ट में क्या लिख दिया? एल। और कैपिटल को क्या लिख दिया? के। अब तुम फिर से बोलोगे कि कैपिटल का तो सी आना चाहिए था, लेकिन कैपिटल का आपने के लगाया है। तो ध्यान रहे इकोनॉमिक्स की दुनिया में, अभी तो तुम सिर्फ 11वीं क्लास में हो, इकोनॉमिक्स की दुनिया में कैपिटल को के से ही दिखाते हैं, इसका भी कोई रीजन नहीं है। ग्रेजुएशन में जाओगे, हायर डिग्री अटेंड करोगे इकोनॉमिक्स की, हर जगह कैपिटल को किससे दिखाया जाएगा? के से दिखाया जाएगा, सी से नहीं, के से। ये मुझे भी मालूम है कैपिटल सी से होता है तो उसका सी आना चाहिए था, लेकिन सी नहीं आता, मेरी गलती तो है नहीं, के से ही दिखाते हैं। तो देखो लेबर का इस्तेमाल करोगे, कैपिटल का इस्तेमाल करोगे जब ये दोनों चीजें फंक्शन करेगी। एफ का मतलब क्या है? एफ का मतलब है फंक्शन। जब ये दोनों चीजें फंक्शन करेगी तब जाकर तुम्हें आउटपुट मिलेगा। और ये जो मैंने तुम्हें दिखाया है ना, इसी को बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। तो अगली दो लाइन में इसे कॉपी कर लो। अभी जो तुमने डेफिनेशन लिखी है ना प्रोडक्शन फंक्शन की, अभी जो तुमने डेफिनेशन लिखी है प्रोडक्शन फंक्शन की, उसी के नीचे दो लाइन में इसे नोट डाउन कर लो। तो बेसिकली ये होता है प्रोडक्शन फंक्शन। क्या होता है? क्यू एक्स एफ एल के। एफ का मतलब क्या है? एफ का मतलब है फंक्शन। देखो यहां पर ये जो एफ आ रहा है ना, इस एफ का मतलब क्या है? फंक्शन। देखो मैथ्स वाले तो इन चीजों को समझते होंगे, मैथ्स में फंक्शन आ जाता है, वहां पर डोमेन और रेंज मिलती है उन्हें मैथ्स के अंदर। लेकिन मुझे मालूम है कुछ बच्चे बिना मैथ्स के भी होते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आधे बच्चे बिना मैथ्स के ही होते हैं, है ना, कॉमर्स में विदाउट मैथ्स, और इसमें तो आर्ट्स वाले भी होते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मैं मैथ्स की रेफरेंस दूं, इसलिए मैंने मैथ्स की रेफरेंस दी ही नहीं, अपनी तरफ से समझाया कि एफ का मतलब क्या है? फंक्शन। तो देखो जब तक तुम लेबर को नहीं लगाओगे, जब तक तुम कैपिटल को नहीं लगाओगे, तो तुम आउटपुट कहां से पाओगे? समझ रहे हो? खैर दो लाइनों में से नोट कर लेना, अगर पेपर में आ जाता है ना व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्शन फंक्शन, तो डेफिनेशन और ये लिख देना और 2 नंबर तुम्हारे। अब एक क्वेश्चन लिखो, एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन है अभी जो मैं बता रहा था ना कि प्रोडक्शन फंक्शन का टेक्निकल रिलेशन क्यों होता है, इकोनॉमिक रिलेशन क्यों नहीं होता। तो मैंने पहले ही बताया एक मशीन कितना काम करती है ये काम हम डिसाइड नहीं करेंगे, ये काम इंजीनियरिंग का है। तो लिखो पहले क्वेश्चन लिखो, वाई प्रोडक्शन फंक्शन रिप्रेजेंट्स, वाई प्रोडक्शन फंक्शन represents technical relation, not economic relation. Why production function represents technical relation, not economic relation. ठीक है, अब इसका आंसर लिखो उसी के नीचे उसका आंसर। किसको इकोनॉमिक रिलेशन नहीं बोला जाता, टेक्निकल क्यों बोला जाता है? लिखो दिस वर्क इज सुटेबल फॉर इंजीनियर्स। मतलब कि 2 लेबर इस्तेमाल करके 10,000 रुपए इस्तेमाल करके कितना प्रोडक्शन किया जा सकता है मशीन का इस्तेमाल करके, तो ये काम इंजीनियर का है। अच्छा ये कौन डिसाइड करता है? देखो जैसे ये वाली बात मैंने पहले भी बताई होगी कि एक मशीन पर 3 लोग काम कर सकते हैं, एक मशीन पर 3 वर्कर की जरूरत है, 3 वर्कर काम करेंगे और मशीन 1 घंटा चलेगी। मशीन कितने घंटे चलेगी? 1 घंटे। बोर्ड पे देखो एक मशीन है और उस मशीन पर कितने लोग काम कर सकते हैं? 3 वर्कर की जरूरत है और मशीन 1 घंटा चलेगी। तो मशीन जो है 50 शर्ट तैयार कर देगी। मशीन कितनी शर्ट तैयार कर देगी? 50 शर्ट। तो ये फैसले कौन कर रहा है कि एक मशीन पर 3 वर्कर की जरूरत है, एक मशीन 1 घंटा चलकर 50 शर्ट तैयार कर देगी? क्या यह फैसला फैक्ट्री के मालिक ने करा है? नहीं, यह फैसला फैक्ट्री के मालिक के हाथ में नहीं है, यह फैसला मशीन के हाथ में है और मशीन को बनाने वाले के हाथ में है कि मशीन को ऑपरेट करने के लिए 3 बंदों की जरूरत है, तो 3 बंदे ही लगेंगे, ना तो 3 बंदे से कम ना 3 बंदे से ज्यादा। वो बात अलग है तुम जबरदस्ती के 4 लगा दो या फिर सिर्फ 2 ही लगाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए।
ये सारे फैसले किसने डिसाइड करे हैं? ये फैसले डिसाइड करे हैं इंजीनियर ने, ये फैसले डिसाइड करे हैं मशीन बनाने वाले ने। और मशीन बनाने वाला कोई तटपूंजिया नहीं होता है, टेक्निकल लोग होते हैं, ये इंजीनियर होते हैं। बताओ मशीन बनाना क्या बच्चों का खेल है? क्या मैं मशीन बना सकता हूं? नहीं। आने वाले टाइम में तुम इंजीनियर बनोगे, है ना, तो तुम मशीन डेवलप कर सकते हो। तो ये वर्क हमारा नहीं है, ये वर्क इंजीनियरिंग के लेवल का है कि एक मशीन 3 बंदों का इस्तेमाल करके 1 घंटे चला करके 50 शर्ट तैयार करती है। ये फैक्ट्री के हाथ में नहीं है, ये पीछे से ही है इसका सिस्टम। तो लिखो दिस वर्क इज सुटेबल फॉर इंजीनियर्स नॉट फॉर इकोनॉमिस्ट। ये फैसला इकोनॉमिस्ट नहीं करेंगे, ये फैसला इंजीनियर्स करेंगे। दिस वर्क इज सुटेबल फॉर engineers not for economist, not for economist। लिखो who tells that 10 workers, who tells that 10 workers on 2 machines, 10 workers on 2 machines, बोर्ड पे लिखा हुआ है 2, 2 मशीनों पर। 10 वर्कर कितने पर? 2 मशीनों पर, ये दिख रहा है 2। 10 workers on 2 machines will produce 100 units of commodity, will produce कितनी commodity? 100 units, will produce 100 units of commodity X, 100 units of commodity X, है ना। कितनी यूनिट प्रोड्यूस हो रही है? 100 यूनिट। तो बताओ ये 100 यूनिट प्रोड्यूस होती है, क्या ये मेरा फैसला है? नहीं, मशीन का फैसला है, इंजीनियरिंग का फैसला है। इंजीनियर ने जैसा डिसाइड करा वैसा कर दिया। अब बताओ उन्होंने कोई एडवांस मशीन बनाई, कोई नई मशीन बनाई, उसकी कैपेसिटी ज्यादा हो सकती है ना? बिल्कुल हो सकती है। उसकी कैपेसिटी कम हो सकती है ना? कम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तुमने देखा हो किसी किसी कार का इंजन 1 लीटर पेट्रोल में कितनी अच्छी एवरेज दे देता है, और किसी किसी कार का इंजन 1 लीटर पेट्रोल में कितनी कम एवरेज देता है। तो इंजन की बात है, बनाने वाले की बात है, मैन्युफैक्चरिंग की बात है। हमारा काम नहीं है, हम तो केवल सुन सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। तो देखो ये बातें जो मैं बोल रहा हूं ना, ये बातें सिर्फ मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये बातें बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हुए हैं, यहाँ के नहीं है बाहर के हुए हैं, उन्होंने ये बातें बोली हैं। तो उन इकोनॉमिस्ट का नाम तुम्हें लिखना है, मैंने लिखवाया 100 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, है ना, 100 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, फुल स्टॉप लगा दो, लिखो हैंस अकॉर्डिंग टू कोट्सो यानिस, ये इकोनॉमिस्ट का नाम है, ध्यान रखना। कोट्स अब तो मर चुके हैं, ये निबट गए। लिखो हैंस अकॉर्डिंग टू कोट्सो यानिस, बहुत ही अजीब सा नाम है भाई, है ना। अगर तुम्हें ज्यादा पसंद आए तो अपना नाम रख लेना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हैंस अकॉर्डिंग टू कोट्सो यानिस, ये कहते हैं इस बात को कि प्रोडक्शन फंक्शन सच में ही टेक्निकल रिलेशन है, इकोनॉमिक रिलेशन बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो लिखो हैंस अकॉर्डिंग टू कोट्सो यानिस द प्रोडक्शन फंक्शन प्योरली a technical relation, the production function purely a technical relation between inputs and outputs, the production function purely a technical relation between inputs and output, inputs के साथ ऐसे लगा दिया करो, output में कभी भी ऐसे नहीं आएगा। production function purely a technical relation between inputs and output, ठीक है, बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। तो ये बात मैं नहीं बोलता, ये बात कोट्सो यानिस बोलते हैं, जो कि बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हुए। मैं खास बात बता देता हूं इनके बारे में, ये जो कोट्सो यानिस थे, अब तो निबट गए, लेकिन निबटने से पहले ये जाने जाते हैं टोबैको की इकोनॉमिक्स के लिए। टोबैको होता है ना तंबाकू, तंबाकू पर इन्होंने अच्छी खासी रिसर्च करी है, तंबाकू आइटम पर नहीं, तंबाकू की इकोनॉमिक्स पर, वेलफेयर इकोनॉमिक्स ऑफ तंबाकू, डिमांड सप्लाई कैसे वर्क करता है मार्केट में, टोबैको की जो पूरी की पूरी मार्केट होती है वो कैसे वर्क करती है टोबैको के लिए। तो बेचारे ने बताओ पूरा जीवन लगा दिया तंबाकू पर, इसकी कदर करो और इसके नाम की स्पेलिंग को याद रखो।